जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की एट 6 में। और इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे बिहार के शिक्षक भर्ती से नियुक्त शिक्षकों के बारे में, जो कि टीआरई 1 के दौरान इनकी नियुक्ति हुई थी। इनकी डीवी और काउंसलिंग की प्रक्रिया एक बार फिर हो रही है और किन छात्रों को यह डीवी काउंसलिंग कराना है और कहाँ कराना है, इसके लिए डेट शेड्यूल कर दिया गया है। अभी मैंने आपको कल भी एक वीडियो डाला था, उस वीडियो में यह अपडेट दिया था कि आप लोगों का जो है एक बार फिर से री-काउंसलिंग हो रहा है टीआरई 1 का, टीआरई 2 का और टीआरई 3 के उन शिक्षकों का जिनका कि किसी कारणवश अपूर्ण रह गया हो या फिर किसी कारणवश जो है वो उपस्थित नहीं रह पाए हो, तो उनका काउंसलिंग का प्रक्रिया होगा। लेकिन ये टीआरई 1 को लेकर नोटिफिकेशन दे दिया गया है और डेट शेड्यूल कर दिया गया है। आइए देखते हैं क्या है ये अपडेट, और प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप हमारे व्हाट्सएप चैनल पे भी जुड़िए, इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और साथ ही साथ आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए एजुकेशन की 86 का, जहाँ से आपको पल पल की अपडेट साझा भी किया जा रहा है। नई जॉब अपडेट को लेकर आप लोग की education.in का वेबसाइट विजिट करते रहे, जहाँ पे लगातार नई जॉब के अपडेट आप लोगों तक साझा भी किए जा रहे हैं। तो ये जो नोटिफिकेशन है शिक्षा विभाग की तरफ से अपडेट किया गया है टीआरई 1 के तहत। देखिए एडवर्टीजमेंट संख्या है यहाँ पर 26/2023 को लेकर, जहाँ पर आप सभी शिक्षकों का जो मामला था वो कोर्ट में था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा यहाँ पर पुनर्विचार किया गया और एक याचिका, यह कि रिव्यू पिटीशन है, ये डायरी संख्या है और ये सिविल अपील नंबर है, जो कि 10 दिसंबर 2024 को पारित आदेश में बोला गया कि यहाँ पर जो दूरस्थ क्षेत्र से यानी कि डीएलएड किए हुए हैं 18 महीने का, और ये इन सर्विस ट्रेनिंग है यहाँ पे, है ना, इन सर्विस में है, तो उनके लिए यहाँ पर डीएलएड यानी कि छात्रों के लिए धारण करने वाले अभ्यर्थियों की पात्रता को मान्य किया गया है। तो अभी तो टीआरई 2 का मैटर था, लेकिन अब टीआरई 1 का भी जो शिक्षक हैं वो भी यहाँ पर एलिजिबल होंगे, जिन्होंने डीएलएड एनआईओएस के जरिए किया था। दूसरी चीज़, 18 महीने का वो कोर्स किए हुए हैं और इन सर्विस ट्रेनिंग था उनका, तो उनके लिए क्या अपडेट आया है। तो उक्त के आलोक में बिहार लोक सेवा आयोग पटना के विज्ञापन संख्या 26/2023 यानी टीआरई 1 की बात हो रही है। इसके आलोक में प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 1 से 5 में विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्त यहाँ हेतु प्रकाशित परीक्षा फल के अंतर्गत, तो जो भी आप लोग का रिजल्ट आया था उसके अंतर्गत जो है औपबंधिक रूप से सफल घोषित अभ्यर्थी के प्रशैक्षणिक पत्र का सत्यापन किया जाना है। प्रशैक्षणिक बोले तो आपका डीएलएड, ठीक है, या बीटीसी, अलग अलग राज्यों में अलग अलग या कोर्स के नाम से जाना जाता है। तो अगर आप लोगों ने एनआईओएस के जरिए डीएलएड किया है 18 महीने का और इन सर्विस ट्रेनिंग रहा है आपका, तो आप लोगों का ये जांच फिर से होना है। तो इसको लेकर यहाँ पर सूचना दिया गया है, कहाँ पर होगा ये जानकारी दी गई है। तो सभी योग्य अभ्यर्थी जिन्होंने अपना रिजल्ट दिया है टीआरई 1 के दौरान, उनको सूचित किया जाता है कि 11 मार्च को, आज देखिए 5 मार्च हो गया है और आप लोगों को बुलाया जा रहा है 11 मार्च को। तो ये डेट शेड्यूल किया गया है। समय 10 बजे डॉक्टर मदन मोहन झा स्मृति सभागार, शिक्षा विभाग, न्यू सचिवालय विकास भवन, बेली रोड, पटना में ससमय निम्न दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे। अभ्यर्थी अपने साथ साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाएंगे, ये जानकारी दी गई है। अभ्यर्थी बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा निर्गत जो एडमिट कार्ड था, यानी कि बीपीएससी टीआरई 1 के दौरान जो आपके पास ओरिजिनल एडमिट कार्ड था वो ले जाएंगे। बीपीएससी विज्ञापन संख्या 26/2023 के आलोक में प्रकाशित परीक्षा फल, जो कि 14 दिसंबर 2023 के क्रम में जिला आवंटन संबंधी औपबंधिक सूची, जिसमें कि जिला का नाम दिया गया था आप लोगों को, अभ्यर्थी का रोल नंबर और यहाँ पर उनका क्रम संख्या और रोल नंबर का विवरण दर्ज है, वो भी लेकर जाना है। एनआईओएस द्वारा आपने 18 महीने का डीएलएड प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र है, तो वो भी लेकर जाना है। तो ये एक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र है, इसी के सत्यापन के लिए आपको यहाँ पर बुलाया जा रहा है। और बीपीएससी के द्वारा पोर्टल से जो डाउनलोड किया गया आपका आधार कार्ड, जिसपे कि आपका वाटरमार्क लगा हुआ है, और अन्य सभी शैक्षणिक बोले तो 1 to 5 में आप लोगों का 12th तक का यहाँ पर जो है सर्टिफिकेट मार्कशीट लगेगा। और अगर आपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो अगर आप लोगों ने लगाया होगा तो उस पर भी वाटरमार्क का करके आप लोगों ने डाउनलोड किया होगा। तो वो सारी शैक्षणिक योग्यताएं और प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र यानी कि डीएलएड का प्रमाण पत्र सेल्फ अटेस्ट करके ले जाना है।
फिर जो भी कैटेगरी वाले छात्र हैं, मतलब जैसे ओबीसी, बीसी, ईबीसी या एससी एसटी या पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से हैं, जितने भी छात्र यहाँ पे, उन्होंने अगर दावा करने वाले अभ्यर्थी हैं तो सक्षम पदाधिकार से निर्गत जाति प्रमाण पत्र उस समय कहीं आपके पास होगा ही, वो भी आप लोगों ने डाउनलोड किया ही होगा। यहाँ पर बता दें कि 18 महीने का डीएलएड प्रशिक्षण प्राप्त करने के समय एनसीटीई के दिशा निर्देश के अनुसार सेवा में होने के संबंधित प्रमाण पत्र, यानी कि आप जॉब में इन सर्विस थे या नहीं थे, उसका एक प्रमाण पत्र आपको ले जाना है। 10 अगस्त 2017 को सेवा में रहने वाले संबंधित विद्यालय प्रधान का प्रमाण पत्र, यानी कि उनके द्वारा ही निर्गत किया गया हो, उनका जो भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कह लें हम अगर, तो ये संबंधित प्रमाण पत्र आपको लेके जाना है। अन्य कोई दस्तावेज जो कि आवश्यक हो, जैसे कि आपका टीईटी परीक्षा का जो आप लोगों का प्रमाण पत्र है, यानी कि आप लोगों ने सीटीईटी पेपर 1 दिया होगा इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए, तो ये भी आपको लेकर जाना होगा। जिन अभ्यर्थी द्वारा शिक्षकों के द्वारा 10 फरवरी 2025 को विभाग में आहूत सत्यापन कार्यक्रम में भाग लेकर प्रशैक्षणिक पत्र पर सत्यापन करा लिया गया है, उन्हें दोबारा नहीं जाना है। तो अब किसको नहीं जाना है ये समझिएगा। जिन लोगों ने 10 फरवरी 2025 को अपने प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों का सत्यापन करवा लिया, यानी कि इनका डीबी हो चुका है ना, वैसे अभ्यर्थी जो कि एनआईओएस डीएलएड से संबंधित हैं और इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है 10 फरवरी 2025 को, उन्हें दोबारा सत्यापन के लिए आवश्यकता नहीं है। तो ये जानकारी है। और निर्धारित तिथि पर उपस्थित नहीं हुए 11 मार्च को आप लोगों को डेट शेड्यूल किया गया है टीआरई 1 के छात्रों को। यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, ये टीआरई 2 का नहीं है, टीआरई 1 के छात्रों के लिए बोला गया है ना। अभ्यर्थी दावा भविष्य में फिर स्वीकार नहीं किया जाएगा और ना ही इस हेतु अन्य तिथि निर्धारित करने का अनुरोध की स्वीकार की जाएगी। और ये जो है आज के हिंदुस्तान खबर में भी इसका अपडेट दिया गया है और आप लोग जो है इसको चेक कर सकते हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि यहाँ अपडेट किया गया है। तो हमने आप तक ये साझा किया है। इस नोटिफिकेशन को हमने अपने टेलीग्राम पे और अपने व्हाट्सएप चैनल पे, जो कि लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ पे भी साझा कर दिया है। तो आप लोग जाके वहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और दिए गए एड्रेस पर आप लोग को 11 मार्च को जाना है अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का सत्यापन करवाने। जी हाँ, इनके लिए जो कि अपडेट यहाँ पर दिया गया है, हमने आप तक साझा किया है इस वीडियो को। प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, हो सकता है कि किसी का इससे भला हो जाए। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। ऐसी पल पल अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।